नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता को लेकर राज्य सरकार अब ठोस कदम उठा रही है। डॉ त्रिपाठी का कहना है कि जब हर व्यक्ति को समान शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे तभी सच्ची समानता स्थापित होगी। आत्मनिर्भर बनना ही आज के समय की असली पहचान है। सरकार इसी दिशा में नई योजनाओं पर काम कर रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी यानी VDO परीक्षा 2 नवंबर को कराने का ऐलान किया है। परीक्षार्थी बेसब्री से एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी स्लिप का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने कहा है कि सभी व्यवस्थाएं पारदर्शी होंगी और नकल पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा की तारीख तय होने के बाद अब उम्मीदवारों में उत्साह दिख रहा है। तैयारी जोरों पर है। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उम्मीदवारों को परीक्षा नियमों का पालन सख्ती से करने को कहा गया है। जयपुर में एक अनोखी घटना ने लोगों को चौंका दिया जब टॉयलेट से कोबरा सांप निकल आया। अचानक मची अफरा तफरी के बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम पहुंची और सावधानी से सांप को बाहर निकाला। यह देखकर लोग दंग रह गए, लेकिन सभी ने राहत की सांस ली कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। राजस्थान सरकार ने बड़े पैमाने पर RIS अधिकारियों के तबादले किए हैं। कई विश्वविद्यालयों और उपखंड स्तरों पर बदलाव किए गए हैं। इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को और सशक्त बनाना बताया गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि यह निर्णय सुशासन और त्वरित सेवा के लिए आवश्यक है। राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। दोनों के बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर लंबी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल होंगे। इस मुलाकात ने राजस्थान की सियासत को नई दिशा दे दी है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम संकट में है। प्रशिक्षकों की कमी से छात्रों को प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा। शिक्षा विभाग ने माना कि कई जिलों में शिक्षक पद खाली हैं। सरकार ने जल्द नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का संकेत दिया है ताकि छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो। देवली शहर अब नर्सिंग पावर के नाम से जाना जा रहा है। यहाँ से तैयारी करने वाले कई युवाओं ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा RIS परीक्षा में सफलता हासिल की है। शहर के छोटे कोचिंग संस्थान अब प्रेरणा का केंद्र बन गए हैं। लोग इसे देवली मॉडल कहकर सराह रहे हैं। राजस्थान सरकार ने बाल श्रम कानूनों में कुछ बदलाव किए हैं। बच्चों को नौकरी देने की न्यूनतम आयु में बदलाव किया गया है और अधिकतम काम के घंटे भी बढ़ाए गए हैं। सरकार का दावा है कि यह सुधार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने और व्यावहारिक प्रशिक्षण से जोड़ने के उद्देश्य से है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एक जैसी ड्रेस अनिवार्य होगी। उनका कहना है कि इससे वर्ग भेद खत्म होगा और बच्चों में समानता की भावना बढ़ेगी। निर्णय जल्द लागू किया जाएगा जिससे सभी स्कूलों में एक समान माहौल बने। राजस्थान में मौसम ने फिर करवट ली है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग ने 23 जिलों में अलर्ट जारी किया है। किसानों के लिए यह राहत की खबर है क्योंकि फसलों को नमी मिल रही है। वहीं ठंड ने भी धीरे धीरे दस्तक देना शुरू कर दिया है। सिरोही जिले में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र घोटाले का खुलासा हुआ है। SOG ने जांच अपने हाथ में ले ली है। कई अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी है। आरोप है कि कुछ लोगों ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए झूठे प्रमाण पत्र बनवाए थे। सरकार ने कहा दोषी नहीं बचेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से दूसरी बार मुलाकात की है। चर्चा में कई विकास परियोजनाओं और कैबिनेट विस्तार पर बात हुई। सूत्रों के अनुसार जल्द मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना है। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। राज्य में वोटर लिस्ट की SIR प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसमें नागरिकों को अपने दस्तावेज अपडेट करने होंगे। आधार, पहचान पत्र और पते का प्रमाण अनिवार्य होगा। निर्वाचन विभाग ने कहा कि यह प्रक्रिया चुनावों में पारदर्शिता और फर्जी वोटिंग रोकने के लिए अहम है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा देने जा रहे उम्मीदवारों के लिए बोर्ड ने ड्रेस कोड तय किया है। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या जीन्स पहनकर परीक्षा दी जा सकती है। बोर्ड ने साफ किया है कि ड्रेस को लेकर सख्ती रहेगी और अनुशासन भंग करने वालों पर कार्रवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यों में चल रही SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया चुनावी लाभ के लिए चलाई जा रही है। गहलोत ने दावा किया कि जनता अब सब समझती है और कांग्रेस इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी। BJP ने उनके आरोपों को खारिज किया है।
है। राजस्थान पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी गैंग का भंडाफोड़ किया है। 6 जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है जो ऑनलाइन ठगी से करोड़ों रुपए कमा रहे थे। पुलिस ने कहा कि गिरोह हरियाणा, यूपी और दिल्ली तक फैला है। अब आरोपियों से पूछताछ कर और खुलासे किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अब सभी स्कूलों में चाहे सरकारी हो या निजी एक जैसी यूनिफॉर्म लागू की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा, हम बच्चों में समानता और अनुशासन की भावना बढ़ाना चाहते हैं। यह कदम समाज में सकारात्मक संदेश देने वाला है। अंता उपचुनाव की तैयारियों के बीच 2 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी से काम करें। राजस्थान के पंचायती राज विभाग के दफ्तरों में अब हर दिन राष्ट्रगान होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि यह कदम देशभक्ति की भावना को मजबूत करेगा। उन्होंने बताया कि जल्द सभी सरकारी कार्यालयों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी ताकि कर्मचारी अनुशासन और एकता महसूस करें। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा इसी दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों की एंट्री तय है। यह फेरबदल प्रदेश की राजनीति में नई ऊर्जा लाने की कोशिश मानी जा रही है। भीलवाड़ा के 2 युवाओं ने गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के संकल्प के साथ साइकिल यात्रा शुरू की है। वे देश भर में जागरूकता फैलाने निकले हैं। उनकी यह यात्रा लोगों में धार्मिक और पर्यावरणीय संदेश दोनों दे रही है। स्थानीय लोग इस पहल की सराहना कर रहे हैं। राजस्थान के मंत्री का अनोखा अंदाज तब दिखा जब वे बिहार चुनाव प्रचार के दौरान रिक्शा लेकर लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि जनता के बीच जाकर ही असली राजनीति सीखी जा सकती है। उनका यह कदम चर्चा में है और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। राजस्थान सरकार ने 1600 करोड़ रुपए का स्कूल सुरक्षा प्लान तैयार किया है ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। लेकिन हाई कोर्ट और मंत्री ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि योजना कागजों पर ज्यादा है, जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा असर। अब सरकार से जवाब मांगा गया है। सरकारी स्कीम की रकम में सेंध लगाते साइबर गैंग का खुलासा हुआ है। झालावाड़ पुलिस ने इस गिरोह को पकड़ा है जिसने फर्जीवाड़े के जरिए बैंक खातों से रकम उड़ाई थी। पुलिस ने 11,000 खातों को तुरंत फ्रीज करने की मांग की है ताकि सरकारी पैसे की लूट रोकी जा सके। अनूपगढ़ के किसानों ने पराली जलाने पर रोक लगाकर एक मिसाल पेश की है। उन्होंने फसल अवशेष को खाद और चारे में बदलकर लगभग 1 लाख रुपए तक का अतिरिक्त मुनाफा कमाया। प्रशासन ने इसे पर्यावरण बचाओ, किसान बढ़ाओ मॉडल बताया है और अन्य जिलों में भी अपनाने की सलाह दी। राजस्थान में सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म लागू करने की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग इस पर अंतिम फैसला लेने जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों में समानता की भावना बढ़ेगी, जबकि कुछ निजी स्कूल इस कदम का विरोध कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री की शिकायत के बाद घटिया निर्माण कार्य की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। आरोप है कि बिजली विभाग के कई प्रोजेक्ट्स में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ। अब तकनीकी टीम रिपोर्ट सौंपेगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है। राजस्थान में अब डीजीपी ने अपराधियों के खिलाफ राज्यव्यापी सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस को कहा गया है कि कुख्यात अपराधियों की संपत्ति जब्त करें और बाहरी जिलों में छिपे अपराधियों पर भी नकेल कसें। इससे कानून व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। राजस्थान में मौसम अचानक बदल गया है। सर्द हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने 10 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सलाह दी गई है कि सुबह शाम बाहर निकलते वक्त गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। राजस्थान में डेंगू के मामले बढ़कर 2500 पार पहुंच गए हैं। राहत की बात यह है कि अब तक किसी की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने टीमों को सक्रिय किया है और स्कूलों, मोहल्लों में फॉगिंग अभियान तेज कर दिया गया है ताकि मच्छरों पर नियंत्रण रखा जा सके। राजस्थान में आईपीएस अधिकारियों के बाद अब आरएएस अफसरों के भी तबादले किए गए हैं। कुल 67 अधिकारियों को इधर उधर किया गया है। सरकार का कहना है कि ये तबादले प्रशासनिक कार्यों को गति देने के लिए किए गए हैं। कई जिलों में नए अधिकारी आज ही पदभार संभालेंगे। बाड़मेर में फिल्मी अंदाज में किडनैपिंग का मामला सामने आया है। क्रेटा सवार 5 युवकों को अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने 4 को छुड़ा लिया है, जबकि एक युवक अभी भी लापता है। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। राजस्थान में कोटपूतली के पात्र परिवारों को अब भी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल सका है। 9134 आवेदनों का सत्यापन महीनों से लंबित पड़ा है। लोगों में नाराजगी है कि अधिकारी हर बार नए बहाने बनाकर काम टाल रहे हैं। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि नवंबर तक सभी सत्यापन पूरे किए जाएं।
राजस्थान सरकार की दुग्ध पाउडर वितरण योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। सरकारी स्कूलों में मिलने वाले पाउडर का दुरुपयोग कर निजी दुकानों में बेचा जा रहा था। जांच में 5 शिक्षक दोषी पाए गए हैं। शिक्षा विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी को निलंबित कर दिया। सरकार ने कहा कि योजना में पारदर्शिता बनाए रखी जाएगी। RIICO को लेकर नई नीति आने के बाद राजस्थान में औद्योगिक विकास की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है। नया भू राजस्व कानून कंपनियों के लिए जमीन लेने की प्रक्रिया आसान करेगा। सरकार का मानना है कि इससे न केवल RIICO की आमदनी बढ़ेगी बल्कि जनता को भी इसका लाभ मिलेगा। उद्योगों से रोजगार और निवेश दोनों बढ़ेंगे। गिरिराज प्रसाद मीणा को राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 41 वोटों से हराया। मीणा ने जीत के बाद कहा कि उनका लक्ष्य अकाउंटेंट्स की कार्य परिस्थितियों को सुधारना और पारदर्शिता बढ़ाना है। संगठन के सदस्यों ने जश्न मनाया और मीणा को बधाइयां दी। डूंगरपुर में फिर से वन्यजीव तस्करी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शिकारी एक पैंथर के चारों पंजे और सिर काट कर ले गए। यह घटना जंगल क्षेत्र में हुई, जिससे वन विभाग में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने टीम बनाकर जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने इलाके के लोगों में आक्रोश फैला दिया है। जयपुर में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। अदालत ने शहर की 87 अवैध कॉलोनियों को हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयपुर विकास प्राधिकरण ने कहा कि कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। प्रभावित लोगों को नोटिस भी जारी होंगे। बाड़मेर में थप्पड़बाज SDM के बाद अब एक और अफसर चर्चा में है। नए मामले में SDM पर डॉक्टरों से बदसलूकी के आरोप लगे हैं। इससे मेडिकल समुदाय में नाराजगी फैल गई है। विरोध स्वरूप चिकित्सक हड़ताल पर चले गए। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि दोषी पर कार्रवाई होगी। बीकानेर का अभय जैन ग्रंथालय अब राजस्थान का पहला पांडुलिपि संरक्षण केंद्र बन गया है। यहाँ सैकड़ों साल पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियां डिजिटल रूप में सुरक्षित की जा रही हैं। संस्कृति मंत्रालय की मदद से यह परियोजना शुरू हुई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे ऐतिहासिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों तक संरक्षित किया जा सकेगा। जयपुर में डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की आंख की रोशनी चली गई। मामला उपभोक्ता फोरम में पहुंचा, जहां अदालत ने अस्पताल को 6,50,000 रुपए मुआवजे का आदेश दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि मरीजों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इस फैसले से अन्य अस्पतालों को भी सतर्क रहने का संदेश मिला है। राजस्थान के कृषि मंत्री ने हाल ही में अस्पताल में अधिक बिल वसूली पर सवाल उठाए हैं। मंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में जनता से अनुचित वसूली अस्वीकार्य है। उन्होंने प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है और सुधारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया। किसानों से जुड़े मुद्दों की तरह वे अब स्वास्थ्य क्षेत्र में भी पारदर्शिता चाहते हैं। कोलकाता में प्रवासी राजस्थानियों की बैठक 28 अक्टूबर को आयोजित होगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शर्मा शामिल होंगे और निवेशकों से संवाद करेंगे। बैठक में राजस्थान से जुड़े व्यापारिक अवसरों पर चर्चा की जाएगी। सरकार का लक्ष्य प्रवासी समुदाय के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत करना है। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस ने भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने कहा कि वोट भाजपा ने लिए, लेकिन सरकार RSS चला रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। जवाब में भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस झूठ फैलाने में लगी है। इस बयानबाजी से राजनीतिक माहौल गर्म है। राजस्थान के कई जिलों में धार्मिक आयोजन गो अन्नकूट धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने गोवंश को 1000 किलो सब्जियां और फल खिलाए। इस मौके पर समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया। आयोजकों ने बताया कि यह पर्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि पर्यावरण और सेवा का प्रतीक भी है। माहौल भक्तिमय रहा। राजस्थान के पेट्रोलियम सचिव ने हाल ही में बैठक में समयबद्ध उत्खनन रणनीतियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खनन गतिविधियों को नियोजित तरीके से करना जरूरी है। इससे पर्यावरण संतुलन भी बना रहेगा और राजस्व में वृद्धि होगी। सरकार चाहती है कि खनन से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। राजस्थान की डिप्टी मुख्यमंत्री पर महिलाओं ने बस सीज कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार वाहवाही लूटने के लिए जनता को परेशान कर रही है। महिलाओं ने बस अड्डे पर प्रदर्शन किया। डिप्टी CM ने सफाई दी कि यह कार्रवाई सुरक्षा कारणों से की गई है, न कि जनता को परेशान करने के लिए। जोधपुर में एक स्कूल के प्रिंसिपल को छात्रा का मोबाइल फोन चेक करने पर निलंबित कर दिया गया। जांच में पाया गया कि उन्होंने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और गैलरी देखी थी। शिक्षा विभाग ने इसे निजता का उल्लंघन माना। इस घटना ने स्कूलों में डिजिटल प्राइवेसी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। देश में बढ़ती बस हादसों को देखते हुए विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत की निजी बसें आग का गोला बनती जा रही हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरह सख्त सुरक्षा मानकों की जरूरत है। कई बसें कोर्ट के नियमों का पालन नहीं करती। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि फिटनेस जांच को और कड़ा किया जाए।
राजस्थान में शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता को लेकर राज्य सरकार अब ठोस कदम उठा रही है। डॉ. त्रिपाठी का कहना है कि जब हर व्यक्ति को समान शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे तभी सच्ची समानता स्थापित होगी।